आसिम मलिक ने आके मुलाकातें ही बंद कर दी हैं इमरान खान की। मुलाकातें ही बंद हो गई हैं। वही अदालतें जो रोज 10 मुलाकातों की इजाजत दे रही थी, अब इमरान खान की बंद मुलाकातों पर कोई बात नहीं कर रहा। उसकी अलीमा खान अंदर हो गई हैं, वो अलीमा खान जो अनमैनेजेबल थी। तो कहीं ना कहीं जो एस्टेब्लिशमेंट के अंदर से पीटीआई को इमरान खान को मदद मिल रही थी, जो नए डीजीआईएसआई के आने के बाद नहीं मिल रही। पुराने डीजीआईएसआई के दौर में तो हमें पीटीआई पार्लियामेंट में कंट्रोल की पोजीशन में नहीं आ रही थी, और ऐसे लग रहा था जैसे पीटीआई पार्लियामेंट को कंट्रोल कर रही है और सारी जो हुक्मरान जमातें हैं वो पीटीआई में शामिल हो जाएंगी। लेकिन अब पीटीआई टूट फूट का शिकार नजर आ रही है, उनकी आपस की लड़ाइयां भी नजर आ रही हैं, वो पैनिक पोजीशन में भी नजर आ रहे हैं। वो गंडापुर जो नदीम अंजुम के वक्त में मैनेजेबल ही नहीं था, आसिम मलिक ने 30 घंटे गायब किया है। उसके बाद वो कहते हैं मैं मारगला की पहाड़ियों पर चढ़ के छुप के पहुंचा हूं, और 26वीं आईनी तरमीम में 3 दिन गायब रहा है, घर से निकला ही नहीं है। तो बहुत फर्क आया है। ये फर्क जो नए डीजीआईएसआई ने आके डाला है, वो फर्क जो है वो पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में महसूस किया जा रहा है। और वो जो फर्क है, उसने सारा मंजरनामा तब्दील करके रखा। सर, यहाँ मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूंगी, जिस तरह के भी आपने बताया कि जैन कुरैशी फिर रियासत आना ये सब बदल गए, ये सब मैनेज्ड हो गए। तो सर मैं यहाँ पर आपसे ये सवाल करना चाहूंगी, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा डिवीजन है और जो कि इनको लीड कर रहे हैं, वो क्या एक्शन लेंगे इनके खिलाफ, या ये सिर्फ महज बातें की गई कि इनको एक्सपोज तो ये हो गए हैं, इनके खिलाफ पार्टी कार्रवाई की जाएगी? तो आपको क्या लगता है कि वाकई कोई कार्रवाई होगी या इसको भी लेट गो कर दिया जाएगा? तो सर देखिए, सारी पूरी पीटीआई कह रही है जैन कुरैशी टूट गया है, रियाज फतेहाना टूट गया। वो टूटे हैं या नहीं टूटे, जरकस और वर्दी टूट गई है, वो टूटे हैं या नहीं टूटे, ये कोई इंपॉर्टेंट बात है? जब पूरी पीटीआई ने उनको गद्दार करार दे दिया तो वो टूट गए हैं। आगे जहां भी जरूरत होगी वो आ जाएंगे। अब उनका पीटीआई में कोई फ्यूचर ही नहीं है। सबको समझ आ गई कि जैन कुरैशी का कोई फ्यूचर नहीं, फतियाना का कोई फ्यूचर नहीं, जरका का कोई फ्यूचर नहीं, वैसल का कोई फ्यूचर नहीं, और अलियास का कोई फ्यूचर नहीं, मुबारक जेब का कोई फ्यूचर नहीं। जब आपने इनको पार्टी से निकाल दिया, उनके पास क्या चॉइस है हुक्मरान इत्तेहाद के पास आने के लिए? तो बड़ी कामयाब स्ट्रेटेजी है। और दूसरी तरफ बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब भी इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर खेल रहे हैं। और सलमान अकरम राजा कह रहे हैं। देखिए ना जी, नदीम अंजुम के दौर में तो वो रोज कहते थे हमने डी चौक पर चढ़ाई करनी है। अब सलमान अकरम राजा कहता है कि हमने डी चौक पर चढ़ाई नहीं करनी, हमारे बंदे पकड़े जाएंगे, हमारा बड़ा नुकसान हो जाएगा। अभी अवामी तहरीक के लिए ग्राउंड तैयार नहीं है, जब ग्राउंड तैयार होगी तो हम अवामी तहरीक चलाएंगे। पहले रोज कहते थे इस्लामाबाद पर चढ़ाई करनी है, और अब कहते हैं हमने इस्लामाबाद पर चढ़ाई नहीं करनी है हम पर। तो इसलिए बड़ा फर्क है, आप समझे। नदीम अंजुम के जाने और आसिम मलिक के आने ने पूरा पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा बदल दिया। तो सर आपको क्या लगता है, अब जैसे कि 26वीं यानी तरमीम पास हो गई है और हमने इसके इमिडिएट रिजल्ट भी देखे हैं, तो जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है उस पर तो हमने इसका इफेक्ट देख लिया, अब आगे सियासी मंजरनामे पर इसके क्या असरात होंगे, उस मुतालिक क्या कहेंगे आप? मुझे लगता है आगे 27वीं तरमीम भी होगी, मखसूस नशिस्तों का फैसला भी हुक्मरान इत्तेहाद के हक में हो जाएगा। और ये जो ईमानदार जज हैं, इन सब के साथ भी आहिस्ता आहिस्ता अब निपटने की एक हिकमत अमली हमें नजर आ जाएगी।